महराज मलिक पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने डोडा के अंदर साफ सफाई करवाई, उन्होंने डोडा को साफ रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके बाद फिर सफाई कर्मचारियों ने उनके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट किया। दोबारा ऐसे आएगा कपड़े खोल के यहाँ से जाएगा। तो आपने बेवकूफ बना महराज मलिक ने, हमें यहाँ से श्रीनगर लिया, बाद में खुद कहा वो बिल में चुप गया। अभी यहाँ वो दादागिरी दिखाता है, रात को आता है हमारे ईओ साहब को बताता है कि भाई आपको भी मैं झाड़ू लगवाऊंगा। कौन सी लैंग्वेज चाहिए? ये कोई तरीका? आप एमएलए थे? नहीं, खुद को बोलता है कि मैं गरीबों का मुखिया है, वो दो मुंह वाला सांप है। हाँ, वो अगर ऐसे आता प्यार मोहब्बत से आता हमारे पास, हम उसको वेलकम करते। अगर वो गुंडागर्दी से आएगा तो ये देखो, ये नतीजा उसका होगा, कपड़े खोल के यहाँ से बेच देंगे उसको, फिर हम डरते नहीं है। और प्रोटेस्ट में साफ तौर पर आपने देखा कि महराज मलिक के पुतले जलाए गए और महराज मलिक को लेके गो बैक के स्लोगन्स भी देखने को मिले, जिसकी वजह से महराज मलिक को म्युनिसिपल काउंसिल डोडा गेट के अंदर भी आने नहीं दिया। और उस सब को लेके सफाई कर्मचारियों ने काफी कुछ वहां पर बोला, काफी अलग अलग स्टेटमेंट जो है महराज मलिक को लेके दी, और जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अगर महराज मलिक यहाँ पर फिर से आते हैं तो हम उनके कपड़े फाड़ के या निकाल के उनको यहाँ से वापस भेजेंगे। और उसके साथ साथ में और भी काफ़ी कुछ महराज मलिक को कहा गया और महराज मलिक को लेके ये सब चीज़ें जो है वो कही गई थी। और इस सब को लेके कहीं ना कहीं आम जनता भी निराश थी कि आखिर किस तरह से एक एमएलए को लेके सफाई कर्मचारियों ने इस तरह की स्टेटमेंट दी और एक एमएलए को लेके ये सब कहा गया, क्योंकि वो एक एमएलए हैं और वो डोडा ईस्ट के विधायक हैं और इस तरह की लैंग्वेज उनके लिए कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त थी। और इस सब को लेके क्या कुछ हुआ वो आपने 9 तारीख को भी देख लिया कि रात को साफ सफाई हुई और 10 तारीख को यानी 10 जून को सुबह ये प्रोटेस्ट देखने को मिला, और जिसमें महराज मलिक आए तो थे उनसे मिलने, लेकिन उसके बाद उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। और कुछ लोगों ने तो कोशिश भी की थी कि महराज मलिक को या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश, उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जिस तरह आपने वीडियोज़ में देखा होगा, और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे थे ताकि महराज मलिक के ऊपर हमला किया जाए। लेकिन महराज मलिक एक एमएलए है, डोडा के विधायक है, और उनके ऊपर इस तरह से हमला करना ये कहीं ना कहीं सही नहीं था, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। और इस सब को लेके क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह आपने देखा कि उनके ऊपर स्टेटमेंट्स दी, गलत कुछ कहा गया, और उसके बाद फिर जो हुआ वो आप सब लोगों तक पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद महराज मलिक यानी एमएलए डोडा ने जो है वो कंप्लेंट जो है वो डोडा में की, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि एक सफाई कर्मचारी ने उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, उनकी जो है बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट की, उनके ऊपर कपड़े को फाड़ने का, उनको नंगा बाहर भेजने का, इस तरह की स्टेटमेंट दी। और कहीं ना कहीं एमएलए को लेके उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक सफाई कर्मचारी आखिर किस तरह एमएलए को लेके इस तरह बोलेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट है, आप जो है स्लोगन्स नॉर्मल दे सकते हैं, वो आपका राइट है, आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो आपका राइट है, आप पुतला भी जला सकते हैं, वो आपका राइट है। लेकिन एमएलए पे थ्रेटन या मारने की कोशिश करना या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो जो है यहाँ के विधायक हैं और ये किसी भी लहजे में सही नहीं है। और इस सब को लेके महराज मलिक ने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट के बाद हुआ क्या वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सफाई कर्मचारी है जिनका नाम सजाद अहमद है, उनके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो लग चुकी है। अब क्या कोई धाराएं हैं, क्या कुछ उनके ऊपर लगा है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सजाद अहमद, जो कि फादर्स नेम जानकी नाथ है और रहने वाले अकरमाबाद डोडा के हैं, और जिनके ऊपर कंप्लेंट जो की है महराजुद्दीन मलिक ने की है, फादर्स नेम शमसुद्दीन मलिक है, जो कि टांगला चिल्ली पिंगल गुंदो डोडा जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इन्होंने जो है डोडा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, जिस कंप्लेंट में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 9 तारीख को हमने साफ सफाई करवाई और उसके बाद 10 तारीख को म्यूनसिपलिटी ने के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, पुतला जलाया,
इवन वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है 15-20 दिनों से प्रोटेस्ट पे थे और डोडा शहर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने साफ़ सफाई की और उसके बाद पुतला जलाने के बाद कहीं ना कहीं महराज मलिक को लेके, उनकी इमेज को लेके उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो है मीडिया चैनल्स पे ये सब चीज़ें कही जिसमें गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। उसमें यह भी कहा गया कि अगर महराज मलिक म्यूनसिपलिटी प्रीमिसेस में एंटर होते हैं तो आई विल टीयर हिज क्लॉथ एंड मेक हिम नेक्ड, यानी हम उनके कपड़े फाड़ देंगे और उनके बाद उनको यहाँ से हम आगे भेजेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई है और एमएलए को लेके इस तरह की स्टेटमेंट देना, एमएलए को लेके इस तरह का कहना, ये अनएक्सेप्टेबल था और ये जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। सबको लेके जो है सजाद अहमद को लेके जो है एफआईआर जो है वो डोडा पुलिस स्टेशन में दी गई और उसके बाद उनके ऊपर जो है एफआईआर लग भी गई है। अब क्या कुछ एफआईआर नंबर है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा और कौन कौन सी सेक्शंस लगी है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एफआईआर नंबर 0153 पुलिस स्टेशन डोडा में लगी है और बीएनएस के तहत सेक्शन 126/2, 351/2 और 356/2 जो है ये सेक्शंस जो हैं वो सजाद अहमद के ऊपर लगी गई हैं, जो कि महराजुद्दीन मलिक ने कंप्लेंट की है। यानी साफ तौर पर यही कि अगर आप एक एमएलए को लेके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें जो एक एमएलए को लेके कहते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, पुतला जलाना आपका राइट है, सरकार को कोसना आपको राइट है, एमएलए को कोसना आपको राइट है, लेकिन एमएलए को लेके इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना ये आपका राइट नहीं है। और इस सब को लेके एफआईआर दी गई और एफआईआर जो है वो लग भी चुकी है डोडा पुलिस स्टेशन में और एफआईआर नंबर्स भी बता दिया। और एफआईआर की जो सेक्शन थी वो फिर से बताना चाहूँगा कि एफआईआर की जो सेक्शन है जिसमें 126/2, 351/2 और 356/2 जो है सेक्शंस जो है महराज मलिक ने ये सेक्शंस जो है सजाद अहमद के ऊपर लगाई है बीएनएस के तहत और इस सब को लेके एफआईआर जो है उनके ऊपर लग चुकी है। तो बड़ी खबर यह है कि महराज मलिक ने उनके ऊपर जो है एफआईआर लगा दी है और इस सब को लेके आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ निकल के आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एमएलए को लेके इस तरह की लैंग्वेज कहना ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस सब को लेके महराज मलिक ने सफाई कर्मचारी के जो सजाद अहमद है उनके ऊपर जो है एफआईआर डोडा पुलिस स्टेशन में लगा दी है।